नमस्कार दोस्तों, बच्चों सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ड्राइंग की अगली क्लास देने जा रहे हैं। तो ड्राइंग में से देखो एक प्रश्न अक्षरांकन से आता है, तो मैं आपको उस प्रश्न को सही करा के नहीं दम लूँगा, ठीक है ना। तो सिंगल अक्षर से एक प्रश्न आता है, कभी तो सिंगल स्ट्रोक में बनवा लेता है ABCD को, या कुछ और भी बनवा सकता है। कभी सिंगल स्ट्रोक बनवाता है, कभी ग्रोथिंग में बनवाता है, तो कभी डबल स्ट्रोक में बनवाता है। तो वह हमें प्रश्न करने के लिए सबसे पहले अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। पूरा अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे बनाते हैं, कितनी ऊंचाई लेते हैं, कितनी लंबाई लेते हैं, कितनी चौड़ाई लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं अक्षर के प्रकार, अक्षरांकन के प्रकार। तो देखो अक्षरांकन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सिंगल स्ट्रोक, दूसरा डबल स्ट्रोक, तीसरा सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक, और तीसरा होता है ग्रोथिंग। तीसरा होता है कौन सा? ग्रोथिंग। तो अभी मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ, आप लिखते चलना, पेन कॉपी हाथ में रखना। देखो अगर आप लिखोगे नहीं तो आप अपने माँ बाप को, आपके पैसे को बर्बाद कर रहे हो, आपके माँ बाप का सपने को बिल्कुल चकनाचूर कर रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारे माँ बाप जो कितनी मेहनत से तुम्हें पढ़ा रहे हैं, और उसके बावजूद भी तुम आराम से फ़ोन में हमेशा बस पिक्चर, यूट्यूब पे वगैरह 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 फालतू की चीज़ देखते रहते हो और पढ़ते हो नहीं। कभी पूछना उनसे आज क्या काम करके आया। तो दूसरी बात, जो भी बच्चे होते हैं मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ। IIT वाले बच्चे होते हैं जो अधिकांश गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उनके पापा या भाई, छोटे भाई क्या करते हैं, अधिकांश बेलदारी करने जाते हैं या फैक्ट्रियों में जाते हैं, मजदूरी करते हैं। वहाँ उनको कितनी डांट मिलती है सुनने को, और उसके बावजूद भी कुमा के लाते हैं, तुम्हें पढ़ाते हैं। और उसके बाद तुम्हें अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम अपने माँ बाप का सपना को बिल्कुल चकनाचूर कर रहे हो। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप फ़ोन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, केवल पढ़ने के लिए वेस्ट करें टाइम। आप व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे इतना टाइम बर्बाद करते हो, बहुत ज़्यादा। देखो तो सबसे पहले सिंगल स्ट्रोक अक्षर है, जो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वर्टिकल अक्षर, एक इंक्लाइंड अक्षर। यानी वर्टिकल अक्षर को हम लंबवत अक्षर भी बोलते हैं, और इंक्लाइंड अक्षर को हम तिरछे अक्षर बोलते हैं। अब बात करते हैं हम सिंगल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक किसे कहते हैं? सिंगल स्ट्रोक अक्षर वे अक्षर होते हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं इनको एक घातीय अक्षर। क्या बोलते हैं? एक घातीय अक्षर। यानी कि केवल हम पेन या पेंसिल का या चौक से कुछ से भी हम लिखे अक्षर, तो केवल एक बार ही लिख रहे हैं, एक बार बस, उस पर दोबारा पेन नहीं चला रहे हैं। ये सिंगल स्ट्रोक है। सिंगल स्ट्रोक कौन सा है? वर्टिकल। सिंगल स्ट्रोक अगर मेरे को इंक्लाइंड लिखना है तो इंक्लाइंड का मतलब झुके हुए, और ये तो मेरे को झुका के लिखना है, ये सिंगल स्ट्रोक, ठीक है ना। समझ में आ गया सिंगल स्ट्रोक और डबल स्ट्रोक का मतलब क्या है? अच्छा, मतलब वर्टिकल और इंक्लाइंड का मतलब क्या है समझने? इंक्लाइंड का मतलब है झुके हुए, और वर्टिकल का मतलब होता है लंबवत। अब सवाल ये उठता है कि कितना झुका हुआ है, इस अक्षर को हम कितना झुका है। तो ये अक्षर तुम लिख लेना, ये अक्षर 15 डिग्री से 22 डिग्री तक ही झुकना चाहिए। 15 डिग्री से लेके नहीं, और 22 डिग्री के बीच में ही झुकना चाहिए, ज़्यादा नहीं झुकना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई इनकी कितनी लंबाई ले, कितनी ऊंचाई ले। तो देखो प्रश्न में वो दिया हुआ होता है कितना, कि भाई 10 mm में बनाओ, या 12 mm में बनाओ, 15 mm में बनाओ। तो ऊंचाई तो दे देता है, 10 mm में बनाओ, तो वो दी हुई होती है ऊंचाई। ऊंचाई लिखता नहीं है 10 mm ऊंचाई में बनाओ, केवल लिखता है 10 mm में वर्टिकल अक्षर, यानी कि कैपिटल अक्षर बनाओ। इंक्लाइंड बनाओ या लंबवत वर्टिकल लिखो, ऐसे कुछ लिख देगा वो, या तो इंक्लाइंड पूछेगा या वर्टिकल। अधिकांश 90% तो ये वर्टिकल ही पूछता है, ठीक है ना। तो वर्टिकल में 10 mm में हमें अक्षर लिख के आने होते हैं। सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक आएगा तो फिर उसी हिसाब से बताएंगे। सिंगल स्ट्रोक आ जाए, वर्टिकल आ जाए, ठीक है, 10 mm आ जाए, तो वह हमें ऐसे लिखना है। ये ए लिख दिया, जो भी अक्षर है, अगर ABCD लिखवा A to Z लिखे तो ऐसे Z तक लिखना है, या फिर कोई और शब्द लिख दे तो वो लिखना है हमें, ठीक है। तो ये वर्टिकल का मतलब समझ में आ गया। अब उसके बाद हम आपको समझाते हैं डबल स्ट्रोक। कौन सा समझाते हैं? डबल स्ट्रोक। झुकाव मैंने बता दिया 15 डिग्री से और 22 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिख दो, बहुत ज़्यादा झुका दो, बिल्कुल थोड़ा सा ही झुकाना है, बस हल्का सा। हाँ, अब किसी के मन में ये चल रहा होगा कि सर वहाँ नापेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा 15 डिग्री है कि 14 डिग्री है कि 13 डिग्री है। देखो ये केवल
जो नाप दी हुई होती है ये केवल लगभग में दी हुई होती है। तो हमें अक्षर झुकाने का मतलब एक 15 डिग्री के समथिंग झुकाना हुए। ऐसा नहीं कि हम प्रत्येक अक्षर को नापेंगे और 15 डिग्री में ही बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये मैं सभी बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ भाई, जो इंटेलिजेंट बच्चे उनको तो पता है। तो अब आपको मैं बताता हूँ भाई डबल स्टॉक अक्षर। ये तो सिंगल स्टॉक मैंने बता दिया, उसके बाद होते हैं डबल स्टॉक अक्षर। दूसरा कौन सा होता है? डबल स्टॉक अक्षर। तो डबल स्टॉक को अक्षर को हिंदी में भी डबल बोलते हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं द्विघातीय अक्षर। द्विघातीय अक्षर, द्विघातीय अक्षर इंग्लिश में बोलते हैं डबल स्टॉक। डबल PLE डबल स्टॉक, डबल स्टॉक लेटर्स ऐसे और लगा लेना, लेटर्स यानी कि डबल स्टॉक लेटर्स, द्विघातीय अक्षर। अब द्विघातीय अक्षर में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, और ये भी वही दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वही ए और बी। कौन कौन से? एक तो वर्टिकल और दूसरा कौन सा था? इंक्लाइंड। दूसरा होता है इंक्लाइंड। इंक्लाइंड अक्षर, ठीक है ना। वर्टिकल और इंक्लाइंड अक्षर ये भी दो प्रकार होते हैं। डबल स्टॉक में बस कुछ अंतर नहीं है, वही है। जब हम बना रहे थे केवल सिंगल स्टॉक, अब बनाएंगे डबल स्टॉक। डबल स्टॉक में क्या है? हमें पेन 2 बार चलाना पड़ता है या पेंसिल 2 बार उठानी पड़ती है, एक बार और ये 2 बार। मतलब थोड़ा गहरा होता है, बस उससे क्या होता है? थोड़ा गहरा होता है ऐसे। ये देखो बस, ये डबल स्टॉक है। वर्टिकल है, इंक्लाइंड वही झुके हुए, डबल स्टॉक में थोड़े से झुके हुए बना दो। लो भाई, ठीक है। ये डबल स्टॉक इंक्लाइंड, ये डबल स्टॉक है। एक घातीय और द्विघातीय। उसके बाद आता है ग्रोथिक अक्षर। ग्रोथिक अक्षर समझो थोड़ा, ये मिटा रहा हूँ मैं, बस आपको समझना है, रिवीजन करना है। तो रिवीजन क्लास है, उस हिसाब से हम आप। और दूसरी बात ये है कि भाई अभी हमारे पास थ्योरी के लिए टाइम है। अभी जो एग्जाम की जो डेट दी है वो केवल ड्राइंग के एग्जाम की डेट दी है। तो आपको केवल ड्राइंग पढ़ना है। अभी 2-4 दिन ड्राइंग पास करो, उसके बाद थ्योरी की हो सकता है 2 महीने बाद एग्जाम दे, डेट दें, या 15-20 दिन बाद दे, तो उसके लिए तो हमें टाइम मिल जाएगा। लेकिन ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसकी आपने मेहनत नहीं की खुद के हाथों से, तो आप इसको कैसे भी पास नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। थ्योरी तो आप अगर आपने 2-3 घंटा पढ़ ली, 2-4 हज़ार क्वेश्चन पढ़ लिए, तो उनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, फंस जाएंगे, पास भी हो सकते हैं। फिर तुक्का भी लग सकता है उसमें, तो ABCD भरने और तुक्का भी लग सकता है। किसी से अगर पड़ोसी भी से पूछ लिया अक्षर, तो वो भी ले भाई, उसमें तो हो गया काम। लेकिन इसमें तुम्हारा पड़ोसी भी मदद नहीं कर सकता, पड़ोसी भी मदद नहीं कर सकता है वो। वैसे हालांकि ऐसी घटिया हरकत हमें करनी नहीं चाहिए और नहीं कोई करने देता है, ठीक है ना। तो अब आप, और सबसे मेन बात ये होती है कि भाई ITI करने वाले का पड़ोसी भी ITI होल्डर ही होता है, और वो भी तुम्हारे जैसा ही होता है। तो उसको हो सकता है तुम्हारे से कमी ज्ञान हो, तो उसका टिप्पणी के चक्कर में तुम और फेल हो जाते हो इस चक्कर में। तो किसी के अपने आप पे भरोसा करो, किसी दूसरे पे मत करो। ये मैं आपको बिल्कुल सही सलाह दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो ग्रोथिक अक्षर, तीसरा ग्रोथिक अक्षर। ये होता है भाई ग्रोथिक अक्षर, ठीक है। अब ग्रोथिक अक्षर में क्या होता है? वही 2 प्रकार के होते हैं, A और B। वही वर्टिकल और इंक्लाइंड। वर्टिकल और इंक्लाइंड, ग्रोथिक, ठीक है ना। देखो ग्रोथिक में वर्टिकल और इंक्लाइंड,
ये अक्षर ऐसे होते हैं कि पहले इन अक्षरों को हम बनाते हैं और उनके बाद इसमें बीच में हम कलर भरते हैं। ये जैसे मैंने अक्षर बना दिया, तो ये मैंने ग्रोथिक अक्षर बनाया है। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें कलर भरेंगे बाद में। क्या भरेंगे हम? कलर भर लो, ठीक है ना। ये ऐसे, तो ऐसे जो अक्षर बनते हैं उनको बोलते हैं हम ग्रोथिक अक्षर। ग्रोथिक अक्षर। अब इनकी ऊंचाई दी हुई होती है, लंबाई, जैसे मान लो ग्रोथिक अक्षर बोल दिया 10 mm में ग्रोथिक अक्षर बनाओ ऐसे जेड तक। तो अब हमें जो 10 mm में ग्रोथिक अक्षर बना, तो इनकी जो ऊंचाई है वो यहाँ से और यहाँ तक ही नपेगी, ठीक है ना। तो ये अपन को पूरा कंप्लीट 10 mm में आवाना है, कलर सहित कंप्लीट 10 mm में आवाना है। आई बात समझ में? पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात 10 दे 12 दे। अब इनकी जो ये तो दे दी, ऊंचाई तो दे देता है, लेकिन चौड़ाई नहीं देता वे कि कितना चौड़ा बनाया को। हो सकता है तुम तो भी इतना चौड़ा बनाया हो, ये भी ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो कितनी होती है मैं ये सारणी आपको बनवाऊंगा इसके बाद, लेकिन पहले ये समझो, ठीक है ना। कितनी चौड़ाई होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझो, ठीक है ना। तो ग्रोथिक का मतलब आप समझ गए, वर्टिकल का मतलब आप जान रहे हो कि बिल्कुल सीधा, और इंक्लाइंड का मतलब वही झुका हुआ। तो ये झुका हुआ बना दो भाई पहले। ये अब इसमें भी कलर भरो, ये हो गया जाएगा, जो भी भर देना आप, ये हो जाएगा। ले, तो ये ग्रोथिक अक्षर आपको समझ में आ गए? कोई दिक्कत? अब मैं आपको ले चलता हूं कि भाई इन अक्षरों की जो चौड़ाई है वो कैसे निर्धारित करते हैं, ठीक है ना, और कौन से अक्षर की कितनी चौड़ाई लेते हैं। तो मैं उसके लिए आपको एक सारणी बनवा रहा हूं और उसको आप याद रखना। हाँ, एक चीज़ और नोट कर लो आप, ये मैं मिटा रहा हूँ, आपके बड़े काम की चीज़ है। अक्षरों की मोटाई और ऊंचाई का अनुपात पूछा जा सकता है। मोटाई और ऊंचाई का अनुपात, मोटाई अनुपात ऊंचाई, ठीक है ना। तो यदि किसी अक्षर की मोटाई हमें 1 लेनी है, तो उसकी ऊंचाई कितनी करनी पड़ेगी हमें? 7 से 10। 7 से कितनी करनी पड़ेगी? 10। 7 mm भी कर सकते हैं, 10 mm भी करना। लेकिन समस्या ये आती है कि ऊंचाई तो क्वेश्चन में दे देता है, 10 mm दे देता है ऊंचाई, 10 mm दे देता है या 15 mm दे देता है। तो हमें जब ऊंचाई दे देता है 10 mm, तो उसी हिसाब से हमें मोटाई निर्धारित कर लेते हैं। हम इतनी मोटाई 1 mm को बनानी पड़ती है। अब उन्होंने ऊंचाई तो दे दी 10 mm, मोटाई हमने अनुपात से निकाल ली, ठीक है ना। अब रही बात चौड़ाई की, चौड़ाई कितनी अक्षर की। जैसे भाई ये मैंने भी बनाया यहाँ पे, ऊंचाई उसने बताई थी 10 mm, मैंने 10 mm बना दिया। मोटाई मेरे को पता था कि भाई 1 से अगर 10 mm तक हमारी ऊंचाई है, तो हमें मोटाई उसके 1 लेनी है। कितनी लेनी है? 1। 10 mm बताया था उसने, तो हमें इस अक्षर की मोटाई कितनी ले ली? हमने 1 mm ले ली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात आ गई चौड़ाई की। मैं इसको चौड़ा कितना बनाऊं? मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता था, ऐसे। चौड़ाई की तो बात है, तो चौड़ाई का अनुपात लिखो अगला, ऊंचाई अनुपात चौड़ाई। ऊंचाई अनुपात चौड़ाई का अनुपात लिखो 7:4। यदि इसका मतलब यह है कि यदि किसी अक्षर की ऊंचाई 7 है, तो उसकी चौड़ाई लेनी पड़ेगी हमें 4। यानी कि किसी अक्षर की ऊंचाई उन्होंने बता दी 15 mm ऊंचे बनाओ अक्षर। कितने ऊंचे बनाओ? 15 mm ऊंचे बनाना है अक्षर, तो उसकी जो चौड़ाई है वो हमें लेनी पड़ेगी 8। यानी लगभग 7 का दुगुना हो रहा है 15 में, 14 या 15, तो ये हमें लेनी पड़ेगी 8। 7 ले लो, ठीक है ना, चौड़ाई अक्षर की। आई बात समझ में? चौड़ाई का मतलब है कि ये जो मैंने बी बनाया था, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी लेनी है हमें? 8 mm लेनी है। यहाँ से और यहाँ तक की उसने बता दी 14 mm लेनी है, 14-15 mm में बनाओ, ठीक है ना। मोटाई मतलब इस बी की मोटाई, ये इस पेंसिल की मोटाई इतनी होनी चाहिए। तीनों चीज क्लियर हो गई होगी, ये आप याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसको लिख लेना, ये याद रखना। अब बात आती है कि भाई मैं कौन से अक्षर की कितनी चौड़ाई लेनी चाहिए, मेरे को कितना गैप होना चाहिए अक्षरों के बीच में।
जैसे मान लीजिए एक तो हम आई बनाएंगे, ये आई बन गया भाई छोटा सा, ठीक है ना। अब एक में मान लीजिए ए बनाता हूँ, तो अब ए की तो चौड़ाई हम निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन आई की चौड़ाई निर्धारित से कर सकते हैं हम। तो इसलिए जब ए लिखना है, उसके बाद जैसे मान लीजिए हमें आई लिखना पड़ जाए, उसके बाद हमें एम लिखना पड़ जाए, फिर डब्ल्यू लिखना पड़ जाए, तो प्रत्येक अक्षर के बीच में कितना तो गैप होना चाहिए और कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, कितनी जगह छोड़नी चाहिए, वो चीज़ दिखाता हूँ आपको, मैं समझाता हूँ इससे आगे। तो आगे चलते हैं हम। देखो आप इनको रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले लिया करो जहां आपको उचित लगे, और आपने रजिस्टर में नोट कर लिया करो। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो ये वीडियो, मतलब कहने का मतलब ये कि ये चीज़ आपको किताबों में भी जल्दी से नहीं मिलेगी, और एक स्टैंडर्ड किताब में ही मिलेगी, बाकी वैसी किताबों में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अक्षर की ऊंचाई को बोलते हैं विड्थ, W, और अक्षर का नाम, अक्षर का नाम, अक्षर का नाम मतलब भाई ए बनाएंगे, हम बी बनाएंगे, सी बनाएंगे, कौन सा अक्षर बनाएंगे। तो ऊंचाई के लिए मैं आपको सारणी बनवा रहा हूँ, ये सारणी आपको याद हो जाएगी जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर याद नहीं हो तो मैं आपको इसकी ट्रिक भी बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। 1 2 3 4 5, इसमें 6 है, ठीक है ना। तो ये 6 कर दिए मैंने भाई, ये ले 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ये थोड़ा खाना छोटा रह गया, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। एक तो आप जो वीडियो देखते हो तो आप इसके स्किप कर करके देखते हो, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आती। तो आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, आप लगातार वीडियो को देखते रहिएगा। अगर और आप वीडियो को 2-2 बार देखा करो, डाउनलोड करके रख लिया करो, फिर आप 2-2 3-3 बार उसको देखा करो। देखो सबसे पहले जैसे अक्षर की ऊंचाई 1 mm लेनी है हमें, उसके बाद 4 5 ले सकते हैं हम, 6 भी ले सकते हैं, 7 के बाद 9। अब आप बोलेंगे बीच में 3 8 वो कहाँ गया, तो देखो ये हमें ऊंचाई दी हुई है, तो 3 8, ये 3 8 बीच में नहीं होता है। अक्षरों के नाम भाई 1 नंबर में क्या आएगा, 1 mm अगर हमें ऊंचाई लेनी है, ऊंचाई लिखिए, मैंने गलत लिख दिया, तभी तो मैं समझ रहा ये ऊंचाई नहीं है। देखो ऊंचाई नहीं है, चौड़ाई होती है अक्षर की, तभी तो मन की ऊंचाई तो वो देता है, चौड़ाई, ठीक है ना। और चौड़ाई को ही बोलते हैं विड्थ, ऊंचाई को तो हाइट बोलते हैं हम, ठीक है ना। ये क्या है, अक्षर की चौड़ाई है, तभी तो मन की एक अक्षर, एक चौड़ाई तो 1 mm ले सकते हैं हम, ऊंचाई से ले सकते हैं 1 mm, 1 mm ऊंचाई में तो अक्षर बन ही नहीं सकता। तो देखो ये चौड़ाई, अगर हमने 1 mm चौड़ाई का अक्षर बनाना है तो कौन कौन से अक्षर आ सकते हैं उसमें, एक तो आएगा आई, क्या आएगा, आई अक्षर, ये आई बन गया, आई भी आएगा। और 1 का बनाना है हमें, गिनती भी लिखवा सकता है वह, अगर 1 का बनाना है हमें तो वो भी 1 mm में ही आएगा। अब ये 1 mm में नहीं आएगा, तो 1 का हम डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ये है 1 का, ऐसे नहीं बनाएंगे हम उसमें, ठीक है। हाँ तो याद रखना है, आप लिख लेना। उसके बाद 4 mm जो चौड़ाई है वो किसकी लेंगे हम, जे की, किसकी लेंगे, जे अक्षर की, केवल जे अक्षर की। 5 mm चौड़ाई हम किस अक्षर की लेंगे, एक तो सी की, कौन से अक्षर की लेंगे, सी, एक ई, एक एफ, एक एल, ये 4 अक्षरों। 5 mm चौड़ाई हम किस की ले सकते हैं, सी की ले सकते हैं, ई की ले सकते हैं, एफ की ले सकते हैं, और एल की ले सकते हैं। 6 mm किस की ले सकते हैं, देखो सबसे पहले 9 mm, देखो 9 mm ले सकते हैं हम डब्लू की, किसकी ले सकते हैं, डब्लू की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि डब्लू सबसे बड़ा बनाते हैं, ये चौड़ाई 9 mm लेनी है। कितनी लेनी है, 9। कब लेनी है, जब अगर हम किसी यानी कि आई की 1 ले रहे हैं तब। यदि हमें बताया है उस किताब क्वेश्चन में बताया कि भाई 10 mm ऊंचाई में अक्षर बनाओ,
तो उस हिसाब से जो मैंने पहले अनुपात बताया तो उस हिसाब से तो अपन को चौड़ाई मोटाई मोटाई लेनी पड़ेगी। तो उस हिसाब में ये भी लगाना है। फिर आपको कैसे लगाना है, जैसे भाई 1:7 में तुम्हें लेनी थी, तुमको बता दिया 10, तो 10 से यानी कि ये 1 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, इसलिए अब 1 से थोड़ा ज़्यादा आएगा नहीं कि आई तो आएगा 1 में, आई थोड़ा 1 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे यानी कि ये जैसे मान लीजिए 1:7 यानी 14 अक्षर दे दे, 14 mm दे दे ऊंचाई, तो ये अपन को क्या करना पड़ेगा 2। अब आई की हम 2 ले रहे हैं, 2 mm, आई हम क्या बना रहे हैं 2 का बना रहे हैं, तो जे है जो हमें कितना का बनाना पड़ेगा 8 का, ये ऐसे उसी हिसाब से ही कर देंगे हम सबका। मतलब ये वाला जो साइन है इसको आप याद रखना, और एक में ही पूछता है वैसे ज़्यादा। और इसमें आएगा 7 mm में एक तो आएगा ए, एक आएगा एम, क्यू, वी, एक्स, वाई, ये अक्षर आएंगे। बाकी के जो अक्षर बच गए, बाकी के जो सब इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से बच गए, जैसे बी, डी, जी, एच, के, एन, ओ, पी, आर, एस, टी, यू, वी इसमें आ गया, डब्ल्यू भी आ गया, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स आ गया, एक्स, वाई आ गया, जेड, जेड बच गया है, जेड लिख दो, जेड, जेड यहीं पे लिख देता हूँ मैं जेड। और इसमें क्या आएगा, अगर हमें गिनती लिखवा ले तो इसमें 3 का भी इसी ऊंचाई में आएगा और 5 का भी इसी में आएगा। बाकी के अक्षर कहाँ आएंगे, इसमें आएंगे 0 इसमें आएगा, उसके बाद 2 भी इसी में आएगा, 3 आ गया, 4 इसी में आएगा, 5 आ गया, 6 इसी में आएगा, 7, 8 इसमें आएगा और 9 इसमें आएगा, ठीक है ना। आई आ गई बात समझ में। तो ये आपको थोड़ा सा मतलब ये क्या है, ऐसा तो है नहीं भाई हमें बिल्कुल फिक्स ही याद रखनी है, बस थोड़ा सा हमें अंदाज़ा होना चाहिए इन अक्षरों को बनाने का, ठीक है ना। बाकी वो ऊंचाई देता है 10 mm, उस हिसाब से हम 1 mm उस अक्षर की चौड़ाई ले सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है इनमें ज़्यादा कोई झंझट वाली बात नहीं है फंसने के लिए। ये तुम्हारे काम की वैसे चीज़ नू समझो, तुम्हें केवल थोड़ा सा इनकी हिंट याद रखनी है बस। एक बात याद रखना, हमेशा जब भी ABCD लिखवाए कोई सब, अगर ABCD लिखवाए तुमसे तो हमें प्रत्येक अक्षर के बीच में बराबर गैप होना चाहिए, प्रत्येक अक्षर के बीच में जो बराबर गैप आना चाहिए। जैसे हम आप लिखते जाएंगे ABCDEF, अब आई लिखते हैं, आई के बाद J लिखते हैं, ठीक है ना, आई से पहले H लिखते हैं, HIJKLM। तो इन जैसे आई और यहाँ गैप ज़्यादा दिखता है तो ये ज़्यादा नहीं रखना है, हमें केवल बराबर ही रखना है, तो गैप क्या रखना है, बराबर ही रखना है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा ताकि आपको और अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।